जब अमन सहरावत यहाँ पर आएंगे उनका जोरदार तरीके से हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं समझती हूँ कि 3 ओलंपिक मेडल आ गए। अगर हमारी सरकार होती है हम इसको बिरोड गांव को आदर्श ग्राम घोषित जरूर कर देते। पूरी की पूरी फैसिलिटीज भी देंगे, यहाँ पर स्टेडियम्स का देंगे। अब हम ये अमन सहरावत का है जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है, कोई छोटी बात नहीं है। मानसून सत्र आएगा तो आप देखना हम इस क्षेत्र की आवाज को अच्छे से उठाएंगे। तो हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसको राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। और देखिए झज्जर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ गया तो हमारी जिम्मेवारियां ज्यादा बढ़ गई हैं। झज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शक का नमस्कार। पूर्व शिक्षा मंत्री मौजूदा कांग्रेस विधायक श्रीमती गीता भुक्कल जी मेरे साथ हैं। बहन जी, सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अमन सहरावत मेडल ले आया, कांस्य पदक ले आया और जिस तरह से मुकाबले लड़े और 21 साल की उम्र में और विषम परिस्थितियों में उभरकर जो मुकाम हासिल किया है, सब गदगद हो गए हैं। क्या कहना चाहिए? बहुत ही खुशी की बात है परिवार को, गांव बिरोड़ को और पूरे इलाके को, झज्जर को, हरियाणा को, देश को बहुत बहुत बधाई। अमन सहरावत ने जो है ओलंपिक में रेसलिंग में जो कांस्य पदक लेकर आया है, 21 साल की उम्र में कांस्य पदक लाया है। आने वाले ओलंपिक में हम उम्मीद करते हैं, शुभकामनाएं करते हैं कि आने वाले समय में वो गोल्ड मेडल लेकर आए। हमने सारे मुकाबले उनके देखे और बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि अमन की जो मेहनत है, उसकी शराफत है, उससे बहुत संघर्ष किया है। बचपन में 10 साल की उम्र में ही माँ बाप का साया जब उठ गया, दादाजी हैं मांगेराम जी, दादी हैं, उनकी ताई मौसी, सब लोग हैं। परिवार ने उनको पूरे अच्छे ढंग से संघर्ष के समय में उसको पूरा कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से कुश्ती खेल को समर्पित किया और पूरी मेहनत और जो तैयारियां की, देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। देश के तिरंगे को उन्होंने पूरी तरह से लहराने का काम किया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अमन सहरावत यहाँ पर आएंगे उनका जोरदार तरीके से हम स्वागत करेंगे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उससे बात की है, दीपेंद्र हुड्डा जी ने की है। और जब स्वागत समारोह होगा हम उम्मीद करते हैं सब लोग आकर उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जहाँ पूरे देश का नाम रोशन हुआ है, ओलंपिक में मेडल्स आए हैं। रोहतक लोकसभा के हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र से 3 कांस्य पदक ओलंपिक के जो आए हैं। हमारे गोरिया की, झज्जर की बेटी मनु भाकर 2 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल वो ओलंपिक में लेकर आई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और एक बिल्कुल 10 किलोमीटर के रेडियस में मैं समझती हूँ कि 3 ओलंपिक मेडल आ गए। तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग और ज़्यादा बच्चों को, यहाँ पर जो खेल नर्सरी हैं, उनको पूरी तरह से उनको और उभर कर आने में, वो औरों के लिए भी वो बहुत बड़ा एक रास्ता दिखाने का उन्होंने काम किया। उनके परिवार को, क्षेत्र को, सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं बताना चाहूँगा आपको, बहन गीता भुक्कल जी पहले भी आ चुकी हैं। आप इसी जगह पर आई थी जब वो मेडल लेकर आए थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भी तस्वीरें मैंने देखी। मनु भाकर जब प्रतिस्पर्धा लड़कर ऊपर की तरफ उभर रही थी, बचपन की उनकी तस्वीरें देखी। ये दिखाता है कि खेल के प्रति आपकी रुचि रही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते रहे। लेकिन जो पद आपके समय पर मिलते थे वो पद नहीं मिल रहे हैं, वो स्वीकृति समाज में नहीं मिल रही उस तरीके से, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग तो, मैं घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष भी हूँ और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आपने देखा होगा हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राष्ट्रीय स्तर पर और स्टेट के लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा है कि जो बच्चे हमारे खेल के इतने अच्छे ढंग से मेहनत करके देश का नाम रोशन करते हैं, हम लोग जिस प्रकार से पदक लाओ पद पाओ की नीति और इससे और बेहतर कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के लिए हम लोग करने का काम करेंगे। जैसे हमारा बिरोड गांव है, अगर हमारी सरकार होती है हम इसको बिरोड गांव को आदर्श ग्राम घोषित ज़रूर कर देते। और आने वाला समय हमें उम्मीद लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा गाँव बिरोड और हमारा गांव गोरिया, इसको हम आदर्श ग्राम देंगे की पूरी फैसिलिटीज़ भी देंगे, यहाँ पर स्टेडियम्स का देंगे। अब हम इस रास्ते पर, जब पहले भी अमन मेडल लेकर आया था, जब हम आए थे, पूरा कच्चा रास्ता है, जल्दी से सुविधाएं मिलनी चाहिए परिवार को। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। सारी की सारी मेहनत मैं समझती हूँ अमन की स्वयं की, परिवार की और उनके कोचिज़ की है। और हमारी पूरी शुभकामनाएं, पूरा आशीर्वाद है उनके साथ कि वो और ज़्यादा परचम लहराएंगे, गांव का, प्रदेश का नाम जो है, हरियाणा प्रदेश का नाम पूरी तरह से रोशन करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने, अपने केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ट्वीट किया था कि परिवारजनों ने मीडिया को बताया भी कि पानी की सुविधा और बिजली की सुविधा और इस रास्ते की परेशानी बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज के समय में ये जो घर है जहाँ हम बैठे हैं, ये अमन सहरावत का है जिनको ओलंपिक में मेडल मिला है, कोई छोटी बात नहीं है। तो इनका ध्यान रखना परिवार का और उनको सुविधाएं देना एक जिम्मेवारी बनती है। मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के बिहाफ पर एक बात कह सकती हूँ कि जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हमने कल बिजली विभाग वालों से बात की है, ये रास्ते का विषय, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। पहले जब एक भी मेडल आता था तो उसी समय हमारी सरकार के समय में करोड़ों रुपए की राशि देकर आदर्श ग्राम
योजना के तहत उस गांव को आदर्श बनाते थे। तो हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि गाँव भिरोड़ में जो भी और सुविधाएं हैं, हमारी सरकार के समय में ही यहाँ पर कॉलेज आए। हमारे हमने विपक्ष में भी जितनी भी ग्रांट आती थी उसमें कोशिश की। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं, लेकिन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनको हम पूरी तरह से सुविधाएं देने का काम करें। आने वाला जो मानसून सत्र होगा उसमें मैंने स्वयं पहले ही ये प्रश्न लगा रखा था कि झज्जर में हमारा बाग जहारा स्टेडियम है, उसका नाम तो बदल दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से, लेकिन सुविधाओं का अभाव वहाँ पर है। इसी प्रकार से हमारा बिरोड़ का पिछली बार मैंने स्टेडियम का क्वेश्चन विधानसभा में लगाया था और इस बार भी मैंने लगाया है। तो मानसून सत्र आएगा तो आप देखना हम इस क्षेत्र की आवाज़ को अच्छे से उठाएंगे और आने वाले समय में 2-3 महीने में जो चुनाव होने वाले हैं, जिस प्रकार से हम हरियाणा में कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों ने मन बनाया है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हमारे क्षेत्र के जो रुके हुए विकास के कार्य हैं उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। एक सवाल रेंग रहा है सोशल मीडिया पर, मनसुख मांडविया जी हैं, राज्यसभा में उन्होंने बोला हमने विनेश फोगाट को इतने पैसे लगाए इसके ऊपर, मतलब ये गिनाने लग गए कि हमने पैसे लगाए तभी उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आई है। इस तरह का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी, वो पहले भी 2 ओलंपिक खेल चुकी है और इस तरह से उनको नवाजना, और पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट आया था 15 रुपये में मेडल, ये हतोत्साहित करता है। देखिए, विनेश फोगाट जी और जितने भी हमारी पहलवान बेटियां संघर्ष कर रही थी, सरकार ने उनकी सुनवाई नहीं की। उस समय भी कांग्रेस, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा, हम लोग सब साथ में थे और खट्टर साहब उस समय के खेल मंत्री थे और हमने सोचा कि वो कम से कम मुख्यमंत्री के साथ साथ खेल मंत्री हैं, बेटियों के सर पर हाथ रखेंगे। उन्होंने नहीं सुनवाई की तो बेटियों ने अपनी प्रतिभा से उन्होंने नाम रोशन किया और वो जब सेमीफाइनल में पहुंची, सिल्वर और गोल्ड मेडल की उम्मीद के साथ सारा देश उम्मीद लगाए बैठा था कि बच्चों ने स्वयं बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, ये तो जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब फेडरेशन वालों के खिलाफ वो बात कर रही थी तो उनको उनकी बात की सुनवाई पूरी तरह से होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ बेटी के साथ बहुत बड़ा एक अन्याय जो हुआ, हम लोग उसके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं जो अपील की है और आने वाले समय में, जैसे हुड्डा साहब ने कहा, हमारे पास नंबर गेम पूरा होता तो हमारी बेटी है विनेश फोगाट, हम उसको राज्यसभा में भेजने का काम करते और अभी भी विनेश फोगाट जब देश में आएंगे उसका भी स्वागत करेंगे। और एक जो सबको लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का केवल नारा नहीं, बेटी ने जो पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन करने का काम किया है, पूरे वर्ल्ड में उसके प्रति एक सिंपैथी हुई कि उससे सारे मैचेस लगातार वो जीती। और क्या साजिश हुई, क्या है, वो एक बहुत ही जो है जांच का विषय भी है। कई लोग ऐसे भी प्रतिक्रिया देखने को मिली, मैडम जी सारा देश तो खुश हो रहा है लेकिन कुछ लोग विनेश के हारने से खुशी मना रहे हैं, वो कौन लोग हैं उनकी तो जांच होगी। लेकिन ये बड़ा दुख हुआ हमें, और अच्छा होता कि विनेश फोगाट जो है सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल लेकर आती तो हमारा भारत देश का सीना जो है गर्व से होता, तिरंगा हमारा गोल्ड मेडल पोडियम पे जब वो खड़ी होती तो और ज़्यादा खुशी होती। कोई बात नहीं, आगे के लिए शुभकामनाएं। लेकिन उन्होंने हतोत्साहित होकर जो कुश्ती से कहा है कि मैं संन्यास ले रही हूँ, ये हमारे को बहुत दिल छू देने वाला एक लम्हा है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां, हमारे बेटे इसी तरह से आगे, जैसे मनु भाकर हैं, अमन है, बाकी सब लोग बच्चे हैं जो मेडल लेकर आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। झज्जर का दबदबा है और दबदबा आगे भी रहेगा। देखिए, झज्जर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ गया तो हमारी जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की जिम्मेवारी बढ़ गई है और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि विधानसभा क्षेत्र से इतने मेडल जब आए हैं तो हम और ज़्यादा प्रयास करें कि बच्चे इन बच्चों को देखकर और ज़्यादा मेहनत करें, वो मेडल लेकर आएँ, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है, इलेक्टेड होने के नाते हम उनको सुविधाएँ देने का पूरा प्रयास करें। मैडम गीता भुक्कल जी को सुना आपने, मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है कि आगामी मानसून सत्र में जो भी परिवार की डिमांड है और जो क्षेत्र की डिमांड है और प्रतिभाओं को निखार कर आगे ले जाने के लिए जो भी कोशिशें हो सकेंगी मैडम जी करेंगी, विधानसभा में सरकार को चेताएंगी और हमारा क्षेत्र दबदबे के साथ ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमें गौरवान्वित करता रहेगा। बहन जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद।